हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कौन चीज, जो लिगांड के बारे में। लिगांड क्या होता है उससे पहले हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। कौन चीज जो पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। ठीक है। लिगांड क्या होता है, किससे कहते हैं, ये तो जान लीजिए, लेकिन लिगांड में क्या क्या आ सकता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो 5 मिनट पहले हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे, फिर आगे आज के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कौन सा हो जाएगा, ये 8वां लेक्चर होगा, टर्मिनोलॉजी ऑफ लिगांड। पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, टर्मिनोलॉजी मतलब टर्मिनोलॉजी यूज्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन ई नहीं लिखी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टर्मिनोलॉजी यूज्ड होता है उसके बारे में, जो क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज्ड होता है। देखिए, एक एग्जांपल लिए थे K4, ठीक है, FeCN का होल 6। इसमें हमने क्या बोला था, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन इंटिटी, कोऑर्डिनेशन ठीक है। अब देखिए, ये बड़ी कोष्ठ को स्क्वायर रूट को कहते हैं, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर। चलिए, इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमें दो चीज दिखाई देता है। एक होता है, इसको क्या कहते हैं, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम, एटम या फिर आयन, MA की जगह I भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। आयन ये क्या होता है, केंद्रक धातु होता है हिंदी में। अब देखिए, ये जो होता है जुड़ा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिगांड। क्या कहते हैं, लिगांड। इसी को क्या कहते हैं, लिगांड कहते हैं। देखिए, स्क्वायर जो ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके जस्ट बगल में जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, मतलब केंद्रक धातु। ये कहाँ का होगा, D3D सीरीज का होगा, या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट का कोई भी हो सकता है एटम। डी ब्लॉक की कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। और इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होना जरूरी है, चाहे वो आयन के फॉर्म में हो या वैसे हो। अब देखिए, ये क्या होता है ना, कि ये सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी बाद बाकी बचेगा वो क्या होगा, लिगांड होगा। मतलब सेंट्रल मेटल एटम में दो ही चीज, कितना चीज, दो चीज, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना चीज, दो चीज, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगांड। तो हम ये सेंट्रल मेटल एटम आसानी से पहचान गए कि स्क्वायर रूट के बगल में इधर से लेफ्ट से जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसको छोड़ने के बाद
जो बचेगा वही क्या होगा, लिगांड होगा। देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें दो चीज होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगांड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो होता है सबसे पहले वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और बचे वो जो रहता है वो लिगांड होता है। चलिए ठीक है, ये लिगांड हो गया। तो ये लिगांड को हम बोले थे महिला है और ये सेंट्रल मेटल एटम पुरुष है। तो सेंट्रल मेटल एटम एक ही होगा, ठीक है। तो फिर देखिए ये तो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पीछे कर चुके हैं। अब ये सेंट्रल मेटल एटम है एक है, इसका भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बच गया क्या, लिगांड। लिगांड का बात करते हैं। तो लिगांड देखिए Fe का कई गो है, दो ही है, यहाँ पे Cn, 4 को किसी और से लिया हुआ है। तो हम जानेंगे कि आखिर ये कौन कौन सा हो सकता है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, Cn है यहाँ पे क्या हो, Cl भी हो सकता है, Cn के साथ Cl भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे CO है, ठीक है, NH3 का होल 4 Cl2, यहाँ पे Cl। यहाँ पे देखिए लिगांड में क्या क्या हो गया, ये भी है ये भी, मतलब दो दो है, मतलब लिगांड एक से अधिक हो सकता है। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि लिगांड कौन कौन सकता है, ठीक है। लिगांड कौन कौन हो सकता है, तो चलिए हम उसी के बारे में जानते हैं। लिगांड कौन कौन हो सकता है, तो फिर अब इसको मिटा दे क्योंकि ये पिछले लेक्चर का जो भी है। अब लिगांड के बारे में केवल हम जानेंगे, बाद बाकी के बारे में लगभग हम जान चुके हैं। जब लिगांड और सेंट्रल मेटल के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में जानेंगे। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में और आयोनाइजेशन स्फीयर के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे, इसका मतलब पूरा को क्या कहते हैं, ये पूरा ही तो यही तो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं और लिगांड को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का हम स्टार्ट करते हैं। लिगांड आप क्या बोले थे, सबसे पहली बात ये एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है। एक नंबर में लिगांड हैविंग होते क्या है, एटम या मॉलिक्यूल, एटम या आयन भी हो सकते हैं। लिगैंड क्या होंगे, एटम भी होंगे, मॉलिक्यूल या आयन भी होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात में लिगैंड क्या हो सकता है, या तो मतलब एनाइन भी हो सकता है, केटाइन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लिगैंड में क्या हो सकता है, लिगैंड एनाइन न्यूट्रल होते हैं, लिगैंड क्या करता है, लोन पेयर डोनेट्स करता है। क्या होता है, लिगैंड लोन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। लिगैंड डोनेट्स लोन पेयर किसको, टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, लिगैंड डोनेट करता है लोन पेयर। देखिए एक नंबर लिगैंड हैविंग एटम मॉलिक्यूल या आयन। लिगैंड क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। लिगैंड
परमाणु अणु या आयन होता है, तुरंत कुछ भी हो सकता है। अब देखिए लिगांड हैविंग, लिगांड क्या हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, लिगांड ऋणायन धनायन या फिर उदासीन भी हो सकता है। होता है, ठीक है। देखिए लिगांड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देता है। लिगांड केंद्रीय धातु को लोन पेयर देता है, मतलब निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है। ई पे माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब क्या, जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ कहीं भी जाएगा तो वही क्या होगा, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट पे लोन पेयर कैसे पता चलेगा कि उस पे लोन पेयर है कि नहीं। देखिए मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना, पहला कक्षा में 2, दूसरी में 6, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2, दूसरी में 6, तो टोटल कितना हो गया, 8। अब बताइए कि प्रोटॉन तो 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों गिनते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर होता है। तो क्या हो गया, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया मतलब क्या, 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखिए तो 2 बॉन्ड बनाएगा, कोई भी चीज क्या करेगा, किसी से भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल क्या करेगा, ये किसी से भी कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 पे -4, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना -4। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, और कोई भी चीज वो स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल तब हो पाएगा जब उसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो। इसके बाहरी कक्षा में कभी कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो, 2 या 8 हो। यहाँ पे कितना है, 6 है, ये 2 होना चाहेगा कि 8, ये 8 होना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये 6 देना पड़ेगा। कोई भी, अब मान लीजिए आपको 2 रुपया की जरूरत है और हमको 6 रुपया की जरूरत है, तो आप हमको 2 रुपया दीजिएगा कि आप हमसे 6 रुपया लीजिएगा, बताइए। सॉरी, हमारे पास 6 रुपया है, आपके पास 2 रुपया है, आपको 6 रुपया की जरूरत है, हमको 2 ही रुपया की जरूरत है, क्या आप हमसे 6 रुपया ले लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। आप हमको बोलिएगा कि आप 2 रुपया हमसे ले लीजिए और आप स्टेबल हो जाइए। वही बात है यहाँ पे कि जो यहाँ पे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर 2 चार्ज हो जाएगा, ओ पे 2 चार्ज होगा, तो इसके पास कितना अब इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 8, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये स्टेबल हो गया। तो अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, लिया कि नहीं, तो 2 जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ही क्या हो जाता है, बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीजन में 2 ही बॉन्ड रहेगा, कहीं भी डबल बॉन्ड रहता है। तो अब देखिए
तो हम दो ही बॉन्ड दिखाते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड दिखाते हैं? दो बॉन्ड। किसी भी चीज के साथ कितना बॉन्ड दिखाते हैं ऑक्सीजन के? दो बॉन्ड दिखाते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का दो बॉन्ड दिखा दिए। तो यहाँ पे जो है जब दो बॉन्ड हम दिखाए, मान लीजिए यहाँ कुछ किसी चीज को दो बॉन्ड दिखा दिए, ठीक है, जब दो बॉन्ड यहाँ पे हम दिखा रहे तो बताइए ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन खपत हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना है? 4 को बचा हुआ है, 2 को बचा हुआ है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या हो गया? दो बच गया। यही जो बचता है ना, यही होता है लोन पेयर। नहीं समझ में आया होगा? इस बार देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6, तो 6 को पहले लिखिए, 2 को ऊपर में, 2 को नीचे में, 4 हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। ये अपने घर में रह गया, ये अपने भी घर में रह गया। एक घर में रहेगा ये दोनों, दो जब एक घर में रहता है तो इसी को क्या कहते हैं? लोन पेयर। यही क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर। अब देखिए ये भी क्या होगा? लोन पेयर होगा। यहां बच गया है, यहां बच गया है, तो ये दोनों भी अपना जोड़ा लगाना चाहेगा, जोड़ा होना चाहेगा। सब आजकल कोई सिंगल रहना पसंद नहीं करता है, क्या होना चाहेगा? वो डबल होना चाहेगा। यहाँ पे ये अकेला है, ये भी अकेला। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चली जाए, ठीक है। ये किसी और से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 1 2। मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इससे साझा कर रहा है। तो जब ये बॉन्ड कोई भी बनाता है तो हम क्या बोले कि जो इसका हक उसके पास चले जाता है, उसका हक इसके पास। तो ये बोलेगा अपना हक जताएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इसके साथ हक जताएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ये इधर भी ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ 8। टोटल कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन जो हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा हो गया तो इसका मतलब ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो वो यदि जोड़ा में ले लेता है, कितना में, किस में लेता है? जोड़ा में लेता है, ठीक है। तो वो इसका मतलब हो गया कि लोन पेयर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, जोड़ा में ले रहा है, तो वो एसिड की तरफ, लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो जोड़ा में क्या कर रहा है? नहीं ले रहा है, क्योंकि एक इधर से ले रहा है, एक इधर से ले रहा है। क्या कर रहा है? एक इधर से ले रहा है, एक इधर से ले रहा है, एक बार में जोड़ा में नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो लोन पेयर पहले से इलेक्ट्रॉन 2 को एक साथ रह रहा है, ये जो एक साथ रह रहा है पहले से, क्या इसमें ये दोनों में कई बॉन्ड बनाया? नहीं बनाया। दोनों अभी भी क्या है? एक साथ है। इसका मतलब यही क्या है? लोन पेयर है। देखिए लोन पेयर। और बात करते हैं नाइट्रोजन का, बात करते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7, तो 2 5 हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा में 5। ये भी क्या करेगा? अष्टक पूरा करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो पहले देखिए क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दीजिए, और 5 ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दीजिए। ये तीनों क्या करेगा? ऐसे बॉन्ड बना लेगा। अब काउंटिंग कीजिए, देखिए 8 गो हो जाएगा दोनों में। तो यहाँ देखिए इसका यदि गिने तो 2 को, ये तो है एक साथ बॉन्ड बनाया, नहीं बनाया। ये जो एक साथ बॉन्ड नहीं बनाया, यही होता है लोन पेयर। ये क्या होता है? लोन पेयर। ये भी क्या हो गया? लोन पेयर। अब देखिए ये स्टेबल हो गया, क्योंकि 1 2 3
4 5 6, कितना वो इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया, 2 गया, 8 हो गया। इसका यदि काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 2 8, मतलब 8 इसमें भी हो गया, 8 इसमें भी हो गया। ठीक है, ये साझा कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो बॉन्ड नहीं बनाता है और ये दो लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रहता है किसी भी एटम पे, यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहता है और वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वही क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। तो अब हम लिगांड का बात करने जा रहे हैं। बोले कि लिगांड के टाइप के बारे में, तो टाइप ऑफ लिगांड, टाइप ऑफ लिगांड, लिगांड की टाइप वर्ड, इसका 3 टाइप होते हैं, मतलब लिगांड के प्रकार। तीन प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेस पे लिगांड, दूसरे बेसिस ऑफ लिगांड, तो आवेश के आधार पर। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इसमें चार्ज देखेंगे, चार्ज कैसा है, यदि एनायन है, कैटायन है या न्यूट्रल है, चार्ज के आधार पे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी मतलब वो कितना लोन पेयर देता है, 1 लोन पेयर देता है कि 2 लोन पेयर देता है कि 3 देता है, ये लोन पेयर क्या है, इस हिसाब से पहले देखेंगे कि एनायन है कि कैटायन है कि क्या न्यूट्रल है, तीनों में से कोई तो एक होगा। तो वो जब देखेंगे एनायन है, कैटायन है या फिर न्यूट्रल है, तो ये किस में जो आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार, चार्ज देखिए चार्ज के आधार पे क्या हो जाएगा, हाँ, लिगेंड का प्रकार। अब देखिए दूसरा हम क्या पढ़ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पे, डेंसिटी क्या होता है, जितना लोन पेयर देंगे, लोन पेयर का वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल को, एटम को देते हैं। लिगांड जितना सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देगा वही डेंसिटी कहलाएगा। तो जब मान लीजिए 2 लोन पेयर दिया, डेंसिटी कितना हो जाएगा, 2। तो वो लोन पेयर देने के आधार पर क्या करेंगे, इसका लिगांड का प्रकार देखेंगे। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे कि दंतक के आधार पे या दंतुर के आधार पे, आधार पर। ठीक है, अब तीसरा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, बेसिस ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार के आधार पे, जो इसका क्या व्यवहार है, कैसा है, लिगेंड का कुछ न कुछ काम होगा ना जी। लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, उसके बाद वो कुछ न कुछ तो और तो कुछ न कुछ न उसका व्यवहार होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, बिहेवियर ऑफ, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेवियर के आधार पे लिगेंड का प्रकार। तो व्यवहार के आधार पे, बिहेव के आधार पे, आधार पर
चलिए अब ये तीनों के बारे में क्या करना है, हमको धीरे धीरे जानना है, जो कि बुक में दिया हुआ बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, पूरे डीप में पढ़ना है, तब तो नीट और जेई तक का सवाल बनेगा। यदि हम लोग भी बुक की तरह शॉर्ट बनाने लगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। यदि ये तीनों को हम जान लेंगे अच्छी तरह से तो इसका मतलब हम लिगांड को अच्छी तरह से जान लिए। लिगांड को जान लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो ही चीज होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, लिगांड, ठीक है। तो मोस्टली मेन रूप से जो बात कर रहे हैं वही दो चीज होता है। एक नंबर वाला का दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ लिगांड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ लिगांड के बेस पे, ठीक है, सॉरी, लिगांड के चार्ज के आधार पे क्या उसका प्रकार का हम बात करने जा रहे हैं। वो तीन तरह के होते हैं, कैटायन हो सकते हैं, एक नंबर में क्या हो सकते हैं, पहले एनायन का बात करते हैं, एनायन हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं, कैटायन हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। तीसरा कैटायन होंगे। ठीक है, तो अब हम एनायन का बात करेंगे, फिर न्यूट्रल का बात करेंगे, फिर कैटायन का। एनायन मतलब क्या होता है, एनायन। न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। कैटायन मतलब धनायन होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे एक नंबर का। इस सबको फिर मिटा देते हैं। एनायन लिगांड का बात करते हैं। एनायन एनायनिक लिगांड। देखिए, एनायनिक लिगांड जो होता है ना, तो आईयूपीएसी बोला है कि नॉर्मल नाम जो एनायनिक है उसमें से क्या कीजिए, ई को हटा के क्या जोड़ दीजिए, ओ जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, ई को हटा के ओ जोड़ दीजिए। इन आईयूपीएसी में, इन आईयूपीएसी का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है जहां से कोई भी नियम एक पारित होता है। ठीक है, तो ये एनायनिक लिगांड के लिए भी वहां से नियम पारित हुआ। बोला क्या, देखो, इन आई में नेमिंग ऑफ लिगांड, लिगांड के नाम, नेमिंग ऑफ लिगांड, लिगांड के लिए क्या करना है, लास्ट ई को रिमूव करके क्या करना है, लास्ट ई को चेंज कर देना है। लास्ट ई को रिमूव कीजिए या फिर चेंज कर दीजिए। लास्ट ई चेंज टू किसमें, ओ में। चेंज करना है किसमें, ओ में। तो देखिए, तो मान लीजिए H पे माइनस है, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, हाइड्राइड होता है, HDR
ID हाइड्राइड। जितना अभी लिखाएंगे सारा याद होना जरूरी है। इनऑर्गेनिक का इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको याद रखना पड़ता है, जैसे फॉर्मूला सब हो, ठीक है। वैसे फॉर्मूला तो समझा देंगे तो सब समझ में आ जाएगा कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन कुछ कुछ बातें ये होता है कि याद रखना पड़ता है। अब H माइनस है, ये हाइड्राइड है, याद रखना पड़ेगा। OH है, इस पे माइनस है, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें से क्या करना है, ई को हटा देना है, ई को हटा दीजिए, अब बन जाएगा क्या, हाइड, और ओ को जोड़ दीजिए, ई रिमूव करके ओ को ऐड कीजिए, क्या बन रहा है, HYDRID। ई हटा दिए, अब ओ जोड़ देंगे, ई मान लीजिए पहले से है, इसको हटा के या क्या कर देना, ओ कर देना, ये हो जाएगा हाइड्राइडो। वैसे ही इसमें भी क्या करना है, ई को हटाइए, ओ को जोड़िए, क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइडो, हाइड्रो ई को हटा के ओ जोड़ दिए, ये फ्लोराइडो हो जाएगा। इसको फ्लोराइडो को फ्लोरो भी बोलते हैं, फ्लोरो भी बोलते हैं। इसमें से भी इसको हटाइए, ओ को जोड़िए, ये क्लोराइडो हो जाएगा, या फिर इसको क्लोरो भी बोलिए। इसमें से भी ई हट जाएगा, ओ जुट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमाइडो, इसको ब्रोमो भी बोलते हैं। ई हटेगा, ओ जुटेगा, इसको क्या कहेंगे, आइडाइडो भी बोलेंगे, आइडाइडो भी बोलेंगे। इसको ई हटा के ओ जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो हो जाएगा। इसमें से भी हटाइए, ओ जोड़िए, एजाइडो हो जाएगा, एजाइडो हो जाएगा, एजाइडो। चलिए अब आगे का बात करते हैं। N3 तक आए थे। यदि यहाँ पे NH2 पे माइनस हो तो इसको, तो अब क्या करेंगे, इसमें से भी ई हटाएंगे और सब में क्या करेंगे, ओ जोड़ देंगे, ई हटाइए, इसमें भी क्या करना है, ई हटाना है, ओ जोड़ देना है, ई हो आ जाएगा, एमाइडो हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, आइमाइड में भी वही हो जाएगा, आइमाइड डो हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा, ये नाइट्रेटो हो जाएगा, सल्फाइडो, सल्फाइटो ये हो जाएगा, ये सल्फेटो हो जाएगा, ये थायोसल्फेटो हो जाएगा। एक स्लाइड ये हुआ, और फिर आगे और होगा एनायनिक लिगैंड में, तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन पूरी तरह से सारा याद होना चाहिए। कैसे ये सल्फाइडो हाइड्राइडो हो गया, हाइड्राइड था, ई हटाए, ओ जोड़े तो हाइड्राइडो हो गया। वैसे ही सब में से ई हटा के ओ जोड़ दिए तो जो हो गया, कंपाउंड का कॉमन नाम था उसमें ओ लग गया। तो CO3 पे
माइनस है, इसको कार्बोनेट कहते हैं। कार्बोनेट कहते हैं। अब इसमें ई हटाएंगे ओ जोड़ेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ई हटा के ओ जोड़ेंगे, ये कार्बोनेटो हो जाएगा, कार्बोनेटो CO3 वाला। ये एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेटो। ये क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो हो जाएगा, OXALATO। ये क्या हो जाएगा, साइनो भी बोलते हैं, CYANO, साइनो। इसको साइनो भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, साइनाइडो। देखिए एन पे माइनस है, यहाँ पे सी नहीं है, सी पे माइनस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, साइनाइडो सी। जिस पे माइनस नहीं रहेगा उसका नाम लिखेंगे, साइनाइडो सी। क्या बोलेंगे इसको, साइनाइडो सी बोलेंगे। अब देखिए इसमें उलट गया है, सी पे माइनस है, एन पे माइनस नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, साइनाइडो एन। जिस पे माइनस नहीं है वो, इसको क्या बोलेंगे, साइनाइडो एन, साइनाइडो एन। चलिए इसका बात करते हैं, OCN, साइनेट है, वो जोड़ेंगे, साइनेटो हो जाएगा, CYANATO, साइनेटो हो गया। चलिए निगेटिव चार्ज एन पे है, यहाँ सी पे भी नहीं है, ओ पे भी नहीं है। अब क्या करेंगे, किसका नाम लिखेंगे, अब इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जिसकी ज्यादा होता है, तो ओ का पावर ऑक्सीजन खींचने का ज्यादा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनेटो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनेटो ओ, CYANATO, साइनेटो ओ। और क्या, नीचे वाले का यदि हम बात करें, ये NCO, मतलब ये इसका नाम और क्या हो सकता है, साइनेटो, इसका नाम आइसोसाइनेटो हो गया। क्यों, क्योंकि ये उलट गया, इसका उल्टा है, इसीलिए आइसोसाइनेटो। जैसे यहाँ पे CN पे साइनेटो साइनाइड था, जैसे उलट गया तो आइसोसाइनाइड, वैसे यहाँ पे OCN का साइनेट था, जैसे उलट गया तो आइसोसाइनेट। अब ये हटा के ओ जोड़ दिए हैं, ये हटा के ओ जब जोड़े हैं क्या हो जाएगा, ये आइसो साइनेटो हो जाएगा। अब देखिए इसको ये भी बोल सकते हैं, साइनेटो क्या, C या N, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो साइनेटो N बोलेंगे। इसको ये भी बोल सकते हैं, साइनेटो N, CYANATO, साइनेटो N। चलिए अब कुछ और बच गया है, जैसे SCN फिर माइनस, इसको, इसका क्या नाम है, थायो साइनेट, CYANAT, साइनेट। इसमें से क्या करेंगे, ई हटाएंगे ओ जोड़ेंगे, तो हो जाएगा ये थायो साइ, क्या हो गया, एनायन का नाम हो गया। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यही यूज होता है, एनायन वाला बहुत ज्यादा यूज होता है। केटायन और न्यूट्रल बहुत कम है, ऑफ न्यूट्रल लिगांड।
लिगांड इज, देखिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या किया है, आईयूपीएससी ने जो नेमिंग बताया है न्यूट्रल लिगांड का, ठीक है, क्या बोला है, बोला कि जो यूज करते हैं नॉर्मली, सिंपली जो यूज करते हैं ना वही यूज कीजिए। लिगांड इज यूज्ड कॉमन नेम, कॉमन नेम, बोले कि वही यूज कीजिए जो कॉमन नेम है। देखिए NO होगा, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका नाम क्या हो जाता है, नाइट्रोसाइल हो जाता है, नाइट्रोसाइल, इसका नाम ही वही है। CO है, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनाइल होता है, कार्बोनाइल। H2O होता है, जो पानी होता है, NH2, CH2, फिर CH2, NH2, ये रहे। यहाँ देखिए दो, एक कार्बन रहेगा, उसके लिए मिथाइल यूज करते हैं, दो गो है इथाइल, दोनों से कुछ जुड़ा हुआ है तो इथाइलिन हो जाएगा, दोनों से कुछ जुड़ा हुआ है इसीलिए क्या हो जाएगा, इथाइलिन। अब जुड़ा क्या है, एमीन जुड़ा हुआ है, दोनों साइड जुड़ा हुआ है तो डाई एमीन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डाई एमीन, डाई एमीन, AMI एमीन। अब ये जो परिभाषा लिखे थे इसका हिंदी लिख देते, इस सब का कोई हिंदी नहीं होता, ये सब कॉमन नेम है, हर जगह बुक में यही लिखा मिलेगा, ठीक है। एक्वा को हिंदी यदि खोजिएगा तो इसे ही लिखा रहेगा, एक्वा, एक्वा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप इंग्लिश इस सब का कॉमन नेम याद रखें। तो देखिए इसका क्या होगा, न्यूट्रल लिगांड, आईयूपीएससी के अनुसार, आईयूपीएससी के अनुसार आईयूपीएससी के अनुसार न्यूट्रल लिगांड जो होता है ना का कॉमन नेम यूज होता है लिगांड में। आईयूपीएससी के अनुसार न्यूट्रल लिगांड का, न्यूट्रल मतलब उदासीन लिगांड, लिगांड उदासीन का कॉमन नेम का कॉमन नेम प्रयोग होता है आईयूपीएससी के अनुसार उदासीन लिगांड का कॉमन नेम प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है, तो लिगांड में, लिगांड में क्या होता है, कॉमन नेम प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए अब बच गया क्या, केटायन वाला, CATIO निक लिगांड,
इन IUPAC नेमिंग में क्या होता है, कॉमन नेम में क्या करना है, ऐड करना है कौन सी IUM, इन IUPAC ऑफ कैटायनिक लिगांड। कैटायनिक लिगांड के कॉमन नेम में क्या होता है, इन IUPAC नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगांड के IUPAC नेमिंग में क्या करते हैं, ऐड करते हैं IUM क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी लिखे थे NO, इसका कॉमन नेम क्या होता है, नाइट्रोसाइल। इसमें क्या करना है, IUM ऐड करना है, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम हो जाएगा, SYLIUM, नाइट्रोसिलियम। NH3 NH2 और NH प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइड्राजाइन होता है। लेकिन जैसे ही इसमें प्लस लगाए हैं तो इसमें IUM जुट जाएगा, और जैसे IUM जुटेगा तो पहले से I आया हुआ है तो ये E हट जाएगा, तो हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। ये सब का हिंदी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस सब का हिंदी इसीलिए बोलने नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम हर जगह, चाहे किसी भी जगह पढ़ लीजिए, इंडिया का छोड़िए, किसी भी देश विदेश कहीं भी चले जाइए, कोई भी देश, किसी भी विदेश, ठीक है, तो हर जगह आपको यही सब मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो IUPAC एक्सेप्ट करता है कोई एक देश का नहीं होती, ये पूरे वर्ल्ड का होता है, ठीक है। अब हम इस बीच में हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात किए थे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करते, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है नाइट्रोजन से ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। और इससे भी ज्यादा कौन सा होता है, फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर है, कौन सा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, फ्लोरीन, उसके बाद कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, ठीक है। और ये 2.25 तीन कंडीशन के लिए होता है, 2.5 भी होगा, 2.75 भी होगा, 3.25 भी होगा। ये डिपेंड करता है कि जो इसका एस कैरेक्टर कितना है, जो कि अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर है 11th का ही है, 11th का है, तो अभी यहाँ पे उसका कोई लिंक है नहीं, तो बता के कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग केवल ये जानिए, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये, इससे भी ज्यादा ये, इससे भी ये, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कि जो भी अभी लिखाए हैं, जितना भी बताए हैं, ये सब याद होना चाहिए। आप एनायनिक लिगांड को पूरी तरह से याद कर ले, चूंकि वही ज्यादातर यूज होता है एनायनिक लिगांड। उसके बाद कैटायनिक लिगांड कम यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिगांड कौन सा है, एनायनिक।
उसके बाद न्यूट्रल, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम क्या था एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है। ठीक है, जो एनायनिक लिखा है तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आज जो भी पढ़ा है, आज कोई ऐसा चीज नहीं था जो समझाने वाला था, तो जो कुछ समझाने वाला था एनायनिक में, ये हटा के ओ जोड़ दो, जो हो गया वही क्या हो गया, एनायनिक लिगैंड हो गया। और न्यूट्रल में क्या था, जैसा कॉमन नेम होता है वही होता है। और कैटायनिक में क्या होता है, आईयूएम जोड़ दीजिए, जो नेम हो गया वही हो गया। तो केवल यही 3 चीज बताए आज, ये 3 चीज बताए, वही बोर्ड पे लिखे, इसी में पूरा टाइम गया है। ठीक है, तो वो जो अभी बोर्ड पे 3 ये जितना भी चीज लिखे ये सब रटने वाला है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं हो सकता है। तो हाँ, और ये है क्या कि जो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन वाले के साथ लिख दिया, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन वाले के साथ लिखे, सबको एक साथ लिख दिए, जिससे कि आपको क्या हो, याद करने में सुविधा हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।